हेलो बच्चों, तो आप सभी का हमारा इस YouTube चैनल मिशन 2 पे आप लोगों का स्वागत है। तो बच्चों, आज ये वीडियो क्लास 8 के छात्रों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम लोग क्लास 8 का मैथ का ओरिजिनल पेपर देखेंगे बच्चों। ठीक है, जो आप लोग का एग्जाम होने वाला है 13 अप्रैल को। ठीक है, 13 अप्रैल को जो एग्जाम होगा उसके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम लोग मैथ का ओरिजिनल पेपर को देखेंगे कि किस तरीके का आप लोग का सवाल आने वाला है बच्चों। ठीक है, आप लोग का जो 13 अप्रैल का एग्जाम होने वाला है वो आप लोग का 2 सेटिंग में होगा, फर्स्ट सेटिंग और सेकंड सेटिंग। फर्स्ट सेटिंग में पेपर 1 होगा। ठीक है, फर्स्ट सेटिंग में पेपर 1 होगा और सेकंड सेटिंग में आप लोग का क्या होगा, पेपर 2 होगा। ठीक है, तो पेपर 1 में आप लोग का 3 सब्जेक्ट होने वाला है बच्चों, हिंदी, इंग्लिश और कोई भी एडिशनल सब्जेक्ट। ठीक है, पेपर 2 में जो आप लोग का एग्जाम होने वाला है वो आप लोग का मैथ, साइंस और सोशल साइंस। ठीक है, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, और प्रत्येक सब्जेक्ट का बच्चों आप लोग का 50-50 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो पेपर 2 को आज हम लोग देखने वाले हैं। पेपर 2 में आप लोग का टोटल मिलाकर 150 क्वेश्चन होगा। कितना क्वेश्चन? 150 क्वेश्चन, जो कि तीनों सब्जेक्ट में 50-50-50 होगा। ठीक है, विज्ञान का, मैथ का और सामाजिक विज्ञान का। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम लोग मैथ का 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे बच्चों, जो कि आप लोग का 13 अप्रैल एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये बच्चों आप लोग का एग्जाम में जो पूछा गया था बच्चों आप लोग का 2022 में किस तरीके का सवाल, आज हम लोग उसी सारे क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट करेंगे। आप लोग के एग्जाम के लिए प्रीवियस क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है बच्चों। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, तो आप ज़रूर इन वीडियो को पूरा अंत तक देखना कि आप लोग का किस तरीके का सवाल आएगा। ठीक है, जो सवाल आएगा बच्चों आप लोग का सेम सवाल आने वाला है। ठीक है, और थोड़े सा अंक को, डिजिट को चेंज करेगा, लेकिन सवाल आप लोग का सेम होगा। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से देखना। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, लेकिन पूरा मैथ समझ में आने वाला है, क्योंकि मैथ में क्या होता है, सवाल सेम होते हैं, बस थोड़ा सा डिजिट को चेंज किया जाता है। ठीक है, तो चलिए आज का हम लोग इस इंपॉर्टेंट सवाल को देखते हैं। क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन? तो सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था, क्या पूछा गया था, देखो कितना महत्वपूर्ण सवाल है बच्चों। ठीक है, 2/5 का समतुल्य परिमेय संख्या क्या है? ठीक है, तो ऑप्शन था 4 ठो, 1/3, 4/10, 3/2, 5/7। ठीक है, आप लोग का सवाल थोड़ा चेंज हो सकता है 1/3 कर दे, है ना, तो दिक्कत नहीं, अभी हम समझ लेंगे तो बन जाएगा। 2/5 का क्या करना है, समतुल्य निकालना है, मतलब इसके जैसा निकालना है। तो आपको इसमें ऑप्शन के हिसाब से पहला काम करना है। पहला मेथड है कि आप ऑप्शन के हिसाब से काम करो, कि जो भी ऑप्शन दिया हुआ है उसका मानक रूप निकाल लो। मानक रूप सर कैसे निकलेगा? अरे बिल्कुल निकल जाएगा, कैसे नहीं निकलेगा। 1 और 3 को अगर हम मानक रूप निकालते हैं तो ये कटेगा, बताओ कोई भी का टेबल से 1 और 3 कोई भी जा रहा है? नहीं जा रहा है, छोड़ दो इसको। 4 और 10 को देखो जा रहा है, कैसे? 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10। ठीक है, 2/5, चलो ठीक है। 3/2 जा रहा है, 3 और 2 नहीं, कोई भी टेबल से नहीं जा रहा है। 5/7 नहीं जा रहा है। तो ये देखो, जो भी जिसका भी मानक रूप आप निकालोगे, अगर आंसर यहां से मैच कर गया, ठीक है, तो आपका आंसर वही होगा। ठीक है, तो अब इसका आंसर कौन सा आएगा? तो 4/10 आ जाएगा। ठीक है, तो 2/4 का समतुल्य परिमेय संख्या क्या हो गया? 4/10। क्यों? क्योंकि इसे काटने के बाद हमारे पास कितना हो जाता है प्राप्त? 2/5। दूसरा मेथड भी सिखा दे? चलो सिखा देते हैं। ठीक है, थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी, लेकिन दूसरा मेथड भी सीख लो। क्या है दूसरा मेथड? कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है 2/5, इसको क्या करो ना, कि पहले 2 से स्टार्ट करो गुना किए, फिर 3 से करना, फिर 4 से करना। जहां पे आपका आंसर आ जाएगा वहीं रुक जाना। चलो 2 से गुना करते हैं, तो 2 से ऊपर से भी गुना करेंगे और 2 नीचे से भी गुना करेंगे, तो 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10। देखो कहीं पे ऑप्शन है, हाँ, अरे मिल गया सर, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अच्छा, अगर नहीं मिलता तो क्या करते? अरे फिर 3 से गुना कर देते ना, 3 से गुना कर देते, 3 से ऊपर से भी, 3 से नीचे से भी, है ना। 3 दूनी 6 और 5 दिया 15। ठीक है, इस तरीके का आ जाता, तो 6/15 आंसर होता, तो 6/15 आंसर यहाँ लिख देते। तो आपको स्टार्ट कहाँ से करना है? 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से। ठीक है, अगर 2 में ही आंसर आ गया तो बस वहीं पर टिक करके आ जाना। ठीक है, 3 में आता है तो 3 उसको टिक करना। क्लियर है? चलो अब दूसरा नंबर सवाल देखते हैं। देखो भिन्न का जोड़ घटाओ, एकदम बचपन में 4th क्लास में सीखे होगे। बताओ 8th क्लास में क्वेश्चन आ रहा है, कितना आसान है। क्या कर यहाँ किया गया है कि दोनों का एलसीएम निकालना है। ठीक है, मान निकालना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? भिन्न का जोड़ घटाव है, तो सबसे पहले 5/9 का 5/9 लिखेंगे, प्लस और माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, 8/9 हो जाएगा। ठीक है, अब 9 और 9 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे बच्चों? तो 9 और 9 का एलसीएम 1 9 9 1 9 9, यानी कि 9 ही इसका एलसीएम आएगा, तो 9 लिख देंगे।
9 को कितना बार पढ़ेंगे, 9 आएगा मेरे बच्चों, नीचे वाला का है ना, कितना बार पढ़ेंगे तो 9 आएगा, तो एक बार, और 1 को 5 से गुना करेंगे तो 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। माइनस 9 को कितना बार पढ़ेंगे, 9 आएगा तो एक बार, और 1 को 8 से गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो 5 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा, -3/9। देखो ऑप्शन है कहीं मेरे बच्चों, नहीं है। अरे आएगा, कैसे नहीं आएगा, इसको काट दो ना, अब इसको काट दो, काटने तो आता होगा। 1 तिया 3, 3 तिया 9, यानी कि माइनस तो रहेगा तो माइनस हो जाएगा, तो -1/3 इसका जो हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो तीसरे नंबर सवाल को देखते हैं। ठीक है, थोड़ा स्पीड करें आप, धीरे धीरे, बिल्कुल करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, गुना करना है, तो ऊपर ऊपर वाले को गुना कर देना और नीचे नीचे वाले को गुना कर देना। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, या फिर वैसे नहीं करना है तो देखो -5 नीचे है और -5 ऊपर है तो कट गया, 3 और 3 ऊपर नीचे कट गया, तो कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा मेरे बच्चों, तो 1 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है वो भी सीख लो। ऊपर ऊपर गुना कर देंगे तो 5 तिया 15, नीचे नीचे गुना करेंगे तो 5 तिया 15, और -15 और -15 को काटोगे तो कितना आ जाएगा, 1। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, तरीका बहुत है बच्चों, आपको जो यूज करना है वो यूज करो। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, चूंकि आप लोग का सवाल जो आएगा सब इसी तरीके से आने वाला है। ठीक है, अगर नहीं देखोगे तो पछताओगे फिर बाद में। ठीक है, चूंकि यहां से अगर ये सारे क्वेश्चन को आप समझ लेते हो तो 30+ क्वेश्चन आप यहां से करोगे बस यही वीडियो से। ठीक है, बाकी और भी करना है तो आप हमारे 8-8 मॉडल सेट हम कंप्लीट करवा दिए, वहां से देख सकते हैं आप। ठीक है, 8-8 मॉडल सेट प्रत्येक सब्जेक्ट का। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर देख सकते हैं, या फिर हमें आप टेलीग्राम, व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, मैं वहां लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, या फिर आप मेरे चैनल पे विजिट करो, प्लेलिस्ट बना हुआ वहां से जाकर देख सकते हैं। चलो अब इसको बनाते हैं। 5-5/9 का योज्य प्रतिलोम। जब भी योज्य प्रतिलोम, क्या बोलेगा, योज्य प्रतिलोम, तो माइनस वाला को क्या करना, प्लस कर देना, और प्लस वाले को माइनस कर देना। तो अब बताओ यहाँ पे क्या है, -5/9, तो क्या हो जाएगा, +5/9। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा, सिंपल सी बात है। चलो 5वां नंबर सवाल देखो, 3/8 की गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा। तो बहुत ही आसान है, देखो योज्य प्रतिलोम में क्या बोले हम, माइनस वाले को प्लस कर देना और प्लस वाले को माइनस कर देना, ये योज्य प्रतिलोम का है। ठीक है, गुणात्मक प्रतिलोम क्या है बच्चों, कि मुंडी को, जैसे कि अगर ये इस तरीके से खड़ा है, ठीक है, तो इसको मुंडी का नीचे कर देना और पैर को ऊपर कर देना, यही इसका है ट्रिक। ठीक है, जैसे 3/8 है तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम 8/3 हो जाएगा, बस सिंपल सी बात है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, क्या है इसका गुणात्मक प्रतिलोम में, देखो गुणात्मक प्रतिलोम पूछे या व्युत्क्रम पूछे, है ना, दोनों बात एक ही है, व्युत्क्रम पूछे या गुणात्मक प्रतिलोम, तो क्या करना, मुंडी को नीचे कर देना और पैर को ऊपर कर देना, आंसर आ जाएगा, है ना। वीडियो अच्छा लग रहा हो बच्चों तो लाइक कर दीजिएगा और सभी लोगों को शेयर कर दीजिएगा, झारखंड के कोने कोने तक आप लोग पहुंचा दो। ठीक है, क्योंकि झारखंड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 4/5 का वर्ग पूछ रहा है, तो बहुत ही आसान है। वर्ग जब भी पूछे बच्चों, स्क्वायर जब भी पूछे, तो क्या करना है, 4/5 जो लिखा हुआ है उसको 4/5 गुना 4/5 से ही गुना कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, गुना करने का तरीका क्या है बच्चों, कि पॉइंट को भूल जाओ और 45 को 45 से गुना कर दो, है ना। पॉइंट को भूलेगा तो 45 बन जाएगा, और 45 को गुना करके देखते हैं। तो 5 25 का 5 हाथ में 2, 5 चौके 20 और 2 22। ठीक है, फिर 5 चौके 20 का 0 हाथ में 2, 4 चौके 16 और 17 18, 5 का 5, 2 का 2, 8 2 10 का 0 हाथ में बचा 1 और 1 1 2, तो 20 25 हो गया। अब क्या करना है, पॉइंट को याद कर लेना है। पॉइंट को याद कैसे करेंगे मेरे बच्चों, देखो यहाँ पे एक अंक के पहले पॉइंट था, एक अंक के पहले पॉइंट है, यानी कि एक अंक 2 अंक के पहले हम यहाँ पे लगा देंगे पॉइंट, तो 20.25 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हम लोग 7 नंबर सवाल में। मैं √8100 का वर्ग का मान कितना होगा। ठीक है, तो 8100 का क्या करना है, ये वर्गमूल निकालना है ना। तो देखो 8100 का वर्गमूल अभी हम लोग कैसे निकालेंगे, लिखेंगे 8100 और इसको तोड़ेंगे। तो देखो यहाँ पे 9 9 8100 जा रहा है ना जी, बिल्कुल जा रहा है, 9 9 8100, तो 900 को 9 से गुना करेंगे तो 8100। अच्छा यहाँ पे देखो, तो 100 को हम लोग कर सकते हैं, 100 9 900 बिल्कुल कर सकते हैं। फिर देखो 10 10 के 100, हाँ बिल्कुल। तो अब क्या करना है, जब भी वर्गमूल निकालने बोलेगा मेरे बच्चों, तो क्या करना है, 2 2 का पेयर बना देना है। यहाँ पे आया कितना, 9 गुना 10 गुना 10। अब 2 2 का पेयर बना करके एक निकाल देना है। तो देखो 9 9 2 ठो बाहर, 2 ठो है तो 1 ठो बाहर निकल जाएगा, 9 9 2 10 ठो है तो 1 ठो लिख लेना है। अब 9 10 के 90, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा मेरे बच्चों, तो 90 इसका आंसर हो जाएगा। यानी 8100 का जो वर्गमूल होगा वो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा।
ठीक है। वर्ग और वर्गमूल आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझना चाहिए बच्चों, क्योंकि बहुत ही आसान चैप्टर है और बहुत बेहतरीन चैप्टर है। ठीक है, बहुत मज़ेदार चैप्टर। ठीक है, वर्गमूल का उल्टा वर्ग होता है और वर्ग का उल्टा वर्गमूल होता है। ठीक है, जैसे 90 का भी वर्ग, 90 का अगर हम वर्ग करते तो 8100 आ जाता है, बिल्कुल, है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 8 नंबर सवाल। क्या लिखा है, इनमें से पूर्ण घन कौन सा है। तो एकदम सेम 7 के जैसा, जैसे कि अभी हम लोग वहाँ 2-2 का पेयर बनाते हैं, यहाँ पे कितना का बनाना है, 3-3 का पेयर बनाना है। चलो 1000 को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कितना लिखते हैं, 1000। 1000 को तोड़ते हैं तो 100 दहाई के 1000, फिर 10 दहाई के 100। अरे 3 का पेयर तो बन ही गया जी, 1 2 और 1 3। तो यानी इसका 3 का क्या करेंगे, 1 बाहर निकाल देंगे मेरे बच्चों, तो क्या हो जाएगा, 10 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3 पेयर का 1 लिखना है तो 10। सॉरी यहाँ पे पूछ रहे थे कि पूर्ण घन कौन सा है, तो सिंपल सी बात है कि इसका 3 का पेयर बन गया तो इसी का घन पूरा पूर्ण रूप हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका घनमूल अगर निकालते तो 10 आ जा रहा है। ठीक है, चलो जिसका 3 का पेयर नहीं बनेगा तो वो पूर्ण घन नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे 125 का क्या निकालने बोल रहा है, घनमूल। तो बहुत ही आसान है, क्या करना, 3-3 का पेयर बनाना है। 25 पचे 125 और 5 25। अरे मिल तो गया कि 3 का पेयर तो बन ही गया, 1 2 3, यानी कि 125 का घनमूल कितना हो जाएगा मेरे बच्चों, तो 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। अच्छा, वर्गमूल में 2-2 का पेयर बनाते हैं और घनमूल में 3-3 का पेयर बनाते हैं। 1024 किसके बराबर है। ठीक है, तो 1024 को तोड़ना है, एकदम बहुत बेहतरीन तरीके से समझना है इसको। पहले लिखना है 1024, इसको तोड़ना है। चूंकि 2 का पावर है तो 2 से ये टूटते जाएगा, और 2 को कितना बार में टूटेगा वो देखते हैं हम लोग। तो देखो 2 से पहले जाता है तो 500 कितना आ गया, 12 आ गया। फिर 2 से जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पचे 10 और 2 छक 12, 256 बार में। फिर 2 से जा रहा है तो 2 1 2, फिर 2 दूनी 4, 2 8 16, 128 बार में जा रहा है। 128 से 2 से, फिर 2 से जाएगा, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8। अब तो 2 2 से पता है, याद होना चाहिए। 32 दूनी 64, 16 दूनी 32, फिर 8 दूनी 16, है ना, 8 दूनी 16, फिर 4 दूनी 8, फिर 2 दूनी 4। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कितना ठो 2 आया, है ना, कितना ठो 2 आया वो देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 2 को 10 बार लिखना है, यानी कि 2 का पावर हम 10 लिख सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। -7 का पावर में 3 है तो इसका मान कितना होगा, तो -7 गुना -7 गुना -7, इसको 3 बार क्या करना है, गुना कर देना। तो 7 7 49 और 49 7 कितना हो जाता है मेरे बच्चों, तो 49 7 हो जाता है 343। कितना हो जाता है, 343। अच्छा, प्लस में रहेगा माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, यानी 343 जो आएगा माइनस में। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, समझ समझ के बनाना है बच्चों। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2/3 x का संख्यात्मक गुणांक क्या है। कितना लिखा हुआ है, 2/3 और x लिखा हुआ है का संख्यात्मक गुणांक। तो इसमें संख्या कौन सा है बच्चों, तो 2/3, तो 2/3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग 13 नंबर सवाल में। निम्नलिखित में से कौन द्विपदी व्यंजक है। ठीक है, तो द्विपदी, एक पदी और त्रिपदी आप लोग को पता होना चाहिए, है ना। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला वाला है द्विपदी है, क्यों, क्योंकि x² -1, एक पद 2 पद, यानी द्विपदी है। ठीक है, दूसरा क्या है आपका, देखिए दूसरा जो है एक पदी है, चूंकि 2xy है एक ही साथ है तो ये एक पदी है। तीसरा भी आपका एक पदी है, चौथा भी आपका एक पदी है। ठीक है, 2 पदी हो गया, x² -1। ठीक है, और 2 पदी, और क्या क्या उदाहरण ले सकते हो, बहुत सारे उदाहरण ले सकते हो इस तरीके से। ये भी 2 पदी हो गया, है ना। 3x + 2x + 2 इस तरीके से है तो कितना पद हो गया, 1 2 3 पद हो गया, त्रिपदी हो गया। तो यहाँ पे द्विपदी पूछ रहा था, द्विपदी हमारा ऑप्शन नंबर 1 है। क्लियर है। चलिए 14 नंबर सवाल देखते हैं क्या लिखा हुआ है। 5x² के समान पद कितना है, तो 5x²। अब देखो x² वाला पद कहाँ है, तो दूसरा नंबर में है, तो 7x² हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इसी का पद में है ना समान पद, हाँ बिल्कुल। 15 नंबर सवाल देखेंगे आप लोग, क्या लिखा हुआ, a + b × a - b। तो क्या फार्मूला आप लोग को नहीं याद करवाएं, बिल्कुल। a + b × a - b का फार्मूला क्या होता है, a² - b²। कहाँ है ऑप्शन, देख लो, ऑप्शन नंबर 4 में है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। आगे देखो 5x + 10y का गुणनखंड क्या होगा। ठीक है, तो इसका गुणनखंड बताना है बच्चों मेरे। देखिए क्या करना है, 5x लिखा हुआ है और प्लस में 10y लिखा हुआ है।
अब दोनों गुणनखंड कैसे निकलता है कि दोनों का कॉमन निकाल लेना है। तो कॉमन क्या नज़र आ रहा है, देखो 5 और 5 दोनों में कॉमन नज़र आ रहा है, तो 5 निकाल दो। यहाँ पे क्या बचा, 5 निकल गया तो x बचा। यहाँ पे क्या बचा मेरे बच्चों, तो 5 निकल गया तो 2 बचा। क्यों, क्योंकि 5 दूनी 10 होता है ना। तो अब देखो गुना करके 5 को x से गुना करेंगे 5x, 5 को 2y से गुना करेंगे 5 दूनी 10y। क्लियर है। तो इसका गुणनखंड कितना हो जाएगा मेरे बच्चों, तो इसका गुणनखंड जो हो जाएगा 5x + 2y। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या है, बहुत अच्छा सवाल है। 2x - 1/3, एकदम पूरा ध्यान से देखो बच्चों। ठीक है, चूंकि आप लोग का क्वेश्चन है इसी तरीके से आने वाला है, एकदम सेम इसी तरीके से आएगा, बस नंबरिंग कुछ चेंज कर देगा थोड़ा बहुत। ठीक है, हाँ। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, चूंकि जो जात वाला है जात के साथ मिला देना। देखो ये वाला जात और ये वाला जात मिल रहा है ना, बिल्कुल। हाँ, तो 2x का 2x रहने तो ये वाला इधर ले आ जाएंगे, तो 3, ये वाला माइनस में इधर आके किस में हो जाएगा, प्लस में 1/3। ठीक है, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा मेरे बच्चों, 2x बराबर कितना हो जाएगा, इसके नीचे 1 दे सकते हैं बिल्कुल, और 3 का एलसीएम 3, 1 तिया 3 है ना, 1 तिया 3 और 3 तिया 9 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 3 × 3 तो 1 है ना, तो कितना हो जाएगा, 2x बराबर 9 और 1 10/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10/3। अब ये 2 इधर आके किस में हो जाएगा मेरे बच्चों, तो डिवाइड में हो जाएगा, क्योंकि गुना में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। तो कहाँ बना दे, यहाँ बना देते हैं। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारा, तो 10/3 था, तो 10/3 हो जाएगा, और ये 2 इधर आके किस में हो जाएगा, ये 2 इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 2 डिवाइड में लिख दो, तो 2 × 5 = 10, यानी कि 5/3 इसका आंसर हो जाएगा मेरे बच्चों। कहाँ है 5/3, खोजो जल्दी से ढूंढो, तो 5/3 ऑप्शन नंबर 1 में है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फटाफट। चलिए देखिए, इसको एकदम ध्यान से देखना आप लोग। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी है लेकिन बहुत ही मज़ेदार है। क्या है, एक आयरन का 360 रुपये में बेचा जाए तो 10% की हानि होती है। सिंपल सी बात है, अगर 360 में हम बेचते तो 10% की हानि होती, इसका मतलब ये खरीदा होगा ज़्यादा में, तभी ना 360 में बेचने से हानि हो रहा है। चलो ठीक है, 450 में बेचे तो वो कितना % लाभ कमाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आखिर ये आयरन खरीदा कितना गया था, खरीदा कितना में गया था। तो अगर ये 360 में ये हानि हो रहा है बच्चों, 360 लिख देंगे यहाँ, और हानि हो रहा था 10%। ठीक है, तो हम इसका 100% पहले निकाल लेंगे और नीचे लिख देंगे 90, चूँकि 10% हानि हो रहा था तो 90 नीचे लिखेंगे, 10% घटा के, है ना। अब देखो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और 9 चौके 36 हो जा रहा है, और 4 और 0 यानी 40 × 10 यानी कि 400, यानी कि इसका क्रय मूल्य निकल कितना गया मेरे बच्चों, तो 400 निकल गया। ठीक है, अब क्रय मूल्य जब निकल गया तो हमारा इससे आराम से लाभ प्रतिशत निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब बेचा कितना में गया, 450 में, खरीदा कितना गया था, 400 में, अभी हम लोग निकाल लिया, और 450 में बेच दिया। अच्छा फ़ायदा कितना का हुआ मेरे बच्चों, तो 50 रुपये का फ़ायदा हुआ, चूँकि 400 में खरीदा था और बेचा कितना में, 450 में। अब 50 रुपये का फ़ायदा हुआ, इतना स्क्रीनशॉट ले लो फिर बनाते हैं हम। चलो हो गया, अब 50 रुपये का फ़ायदा हुआ। अब लाभ प्रतिशत का एक फार्मूला होता है, लाभ प्रतिशत का फार्मूला होता है लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100, ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो लाभ कितना कमाए थे, तो 50 रुपये कमाए थे, 400 में खरीदे थे, 450 में बेचे तो 50 रुपये। क्रय मूल्य खरीदे कितना में थे, 400 में, और इधर इंटू में 100 हो जाएगा, तो ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0, है ना। फिर इसको 4 से काट लो, 50 को 4 से डिवाइड करेंगे कितना जाएगा, तो 4 12 × 4 = 48, 2 हाँ, तो 12 12.5 हो जाएगा बच्चों, 12.5%। ठीक है, 1/2%, 12.5%। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 12.5%। ठीक है, 12.5 आएगा तो इसका मतलब 12.5, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। क्लियर है, आगे बनाते हैं। किसी दुकान पर चांदी के सिक्के का मूल्य 350 रुपये, चलो ठीक है, 350 रुपये दाम है, 12% की दर से बिक्री कर लगा रहा है, मतलब सेल टैक्स लगा रहा है, कितना, 12%। तो हम लोग क्या निकालेंगे, सबसे पहले सेल टैक्स निकाल लेंगे, तो 12%, 350 का 12% निकालेंगे, 12/100, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो 12 को 35 से जब गुना करेंगे हम तो कितना हो जाएगा मेरे बच्चों, 12 और 35 को जब गुना करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 420, कितना हो जाएगा, 420, और नीचे कितना है 10, तो 10 हो जाएगा, 0 से 0 कट गया यानी 42 रुपये बच्चों क्या लगेगा, यहाँ पे टैक्स लगेगा। इसका मूल्य कितना था, 350 रुपया, और टैक्स कितना लग रहा था, तो टैक्स लग रहा है 42 रुपया, है ना, सेल टैक्स वही बिक्री कर, तो 42 रुपया, 2 5 4 9 और 3 392 रुपये में क्या हो जाएगा बच्चों, इसका देय राशि हो जाएगा। ठीक है, हाँ, तो देख लो 392 कहाँ है, ऑप्शन नंबर 1 में। सिंपल से फिर से समझ में नहीं आया, देखो 350 दाम था और 12% इसका क्या था,
बिक्री कर था तो 12% निकाल लिए तो 42 रुपये आया, तो 350 रुपये दाम था और 42 रुपये टैक्स ले रहा है तो 392 रुपये लेगा। सिंपल सी बात है। आगे देखते हैं 20 नंबर सवाल। अकबर ने 10% वार्षिक दर से 1900 रुपये उधार लिए, 1.5 वर्ष में कितने ब्याज देना पड़ेगा, है ना। तो 1.5 वर्ष मतलब कितना हो गया बच्चों, 1.5 वर्ष का मतलब कि इसको इंटीजर में पहले तोड़ लो, ठीक है। 1.5 वर्ष का मतलब इंटीजर में तोड़ लो तो 2 1 2 और 1 3 यानी कि 3/2 हो जाएगा, ठीक है। इसको गुना करते हैं और इसको जोड़ते हैं, 2 1 2 और 1 3, 3/2 हो गया, ठीक है। इसका मतलब कि अभी कितना वर्ष, 3/2 वर्ष, ठीक है। अब क्या निकालना है हमको, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PRT/100, है ना, जहाँ पे P इज इक्वल टू प्रिंसिपल होता है 1900 रुपये लिख देंगे, और R रेट कितना लग रहा है बच्चों 10%, और टी टाइम कितना लग रहा है तो 3/2 अभी लोग जस्ट निकाले थे तो 3/2 लिख देंगे, नीचे 2 लिखेंगे और नीचे कितना लिखे 100 और 2 नीचे आ जाएगा ना 3/2। क्लियर है, 3 ऊपर हो गया 2 नीचे लिख दिए, ठीक है, कह के 3/2 था। अब 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, 5 दूनी 10 हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, 19 गुना 5 दिया 15, 19 को 15 से जब गुना करेंगे मेरे बच्चों तो कितना हो जाएगा, तो 285 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 285, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका सिंपल इंटरेस्ट जो आ गया हमारा 285, ठीक है। ब्याज कितना हो गया 285 रुपये। आगे देखते हैं हम लोग, देखो ये बहुत लॉलीपॉप सवाल है, ठीक है। कितना लिखा हुआ P/7 बराबर 24, तो ये 7 किस में डिवाइड में, उधर जाके किस में हो जाएगा इंटू में, तो 24 गुना 7, तो 24 गुना 7 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 चौक 28 के 8 आते बच्चा 2 7 दूनी 14 और 15 16 यानी 168 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसका वर्गमूल पूछ रहा है 51 84 का वर्गमूल पूछ रहा है, ठीक है। देखो ज़्यादा टाइम नहीं इसमें ख़राब करो, इसमें क्या करो ऑप्शन से हिसाब काम करो। देखो यहाँ पे 7.2 है, 7.8 है, 6.8 है और 6.2 है, तो क्या करो 7.2 को 7.2 से गुना करो, अगर आता है इतना तो आपका आंसर 7.2 होगा। अगर फिर नहीं आता है तो क्या करो 7.8 को 7.8 से गुना करो, अगर आता है आंसर इतना तो सही है, नहीं तो गलत है, ठीक है। तो ये तरीका है पहला। दूसरा तरीका क्या है कि आप यूनिट प्लेस से काम कर सकते हो, इकाई अंक से, क्योंकि जो भी इकाई अंक यहाँ दिया हुआ है यानी कि 7.2 दिया हुआ है तो 7.2 मतलब इकाई अंक कितना है 2, 2 को 2 से गुना करो, अगर 4 आ रहा है तो देखो यहाँ मैच कर रहा है ना 4, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका 1 का चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। अच्छा 7.8 होगा कि नहीं होगा, तो देखो इसका भी इकाई अंक देखो 8, 8 को 8 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 64। अच्छा इकाई अंक से काम नहीं करेगा, ठीक है, इकाई अंक से आपका काम नहीं करेगा यहाँ पे, ठीक है, आपको गुना ही करना पड़ेगा। तो चलो 7.2 को 7.2 से गुना करते हैं हम लोग, तो 2 दूनी 4 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 7 3 7 49 49 और 1 50, है ना। अब गुना जोड़ो इसको, 4 4 4 8 1 और 5 51 84 आ गया, और पॉइंट कहाँ लगा देना है, एक अंक के पहले यहाँ एक अंक यहाँ, तो 1 1 2 2 अंक के पहले यहाँ पे हम लगा देंगे, ठीक है। 51 84 यानी कि 7.2 इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग 23 नंबर सवाल। क्या लिखा हुआ है, -7 का पावर में -5 लिखा हुआ है, तो -5 क्या है, तो ये घातांक है मेरे बच्चों, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा, इसको ऊपर वाले को हम लोग घातांक कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे इसका दोनों का योगफल पूछ रहा है, तो x - 3 और फिर लिखा हुआ है 12 + 2x, यही लिखा हुआ है ना, तो इसको जोड़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले चर वाला जोड़ेंगे हम लोग, चर वाला में यानी कि x y z ABCD जो लिखा हुआ रहता है वो, तो 2x और 1x कितना x हो जाएगा 3x, है ना। अब यहाँ पे इसको जोड़ो, कितना हो जाएगा 3 और 12 कितना हो जाएगा 15, है ना, नहीं सॉरी यहाँ पे घटाना पड़ेगा ना चूँकि ये माइनस में। अच्छा इस तरीके छोड़ दो, दूसरा तरीका अपनाओ, x - 3 और क्या करना प्लस करना है, तो 12 + 2x। तो सबसे पहले चार वाला जोड़ो, तो 2x और 1x कितना हो जाएगा 3x, ये प्लस में 12 ये माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस यानी कि घटेगा, 12 में से 3 घटाएंगे 9, लेकिन साइन किस करेगा प्लस का, तो प्लस हो जाएगा 3x + 9 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कहाँ है ऑप्शन नंबर 4 में। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तरीका बहुत है, आप कोई भी अपना सकते हैं। हाँ यहाँ क्या लिखा हुआ -32 का x का पावर में कितना लिखा हुआ 4, ठीक है, x का पावर 4 और बट्टा में कितना है डिवाइड में, तो x² दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको बहुत तरीका है आप तोड़ने का, तोड़ सकते हैं आप। देखो 8, चलो इसको थोड़ा सा और लंबा कर देते हैं, तो 32 को हम लोग लिख सकते हैं 32 और x का पावर 4 लिख सकते हैं, x गुना x गुना x गुना x बिल्कुल लिख सकते हैं 4 बार। 8 को 8 ही रहने दो, x को 2 बार लिख सकते हैं चूँकि x² है, हाँ बिल्कुल है। 8 चौके 32 यानी माइनस में तो -4, x से 1x 1x से 1x कितना बचा, तो ऊपर 2x बचा और -4 बचा, तो -4 और 2x बचा, कितना x 2x, तो x2 यानी कि -4x² इसका आंसर हो जाएगा,
ठीक है, -4x² इसका आंसर हो जाएगा। कहाँ है, तो कहाँ है जी, कहीं नज़र नहीं आ रहा है। अच्छा, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, सिंपल सी बात है, जब नज़र ही नहीं आ रहा है तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। आगे देखो 26 नंबर, निम्नांकित में से किस संख्या का वर्ग का इकाई अंक 1 होगा। तो बहुत ही आसान है, सबका इकाई अंक देख लो। तो 10 का कितना है, 10 को 10 से गुना करो, कितना हो जाएगा 100। तो बताओ इकाई अंक 1 आ रहा है, नहीं आ रहा है, कट गया। 13 को 13 से गुना करो, तो 13 तरीके 169, क्या इकाई अंक 1 आ रहा है, नहीं, 9 आ रहा है, तो ये भी कट गया, 2 कट गया। 11 का देखो, 11 गुना 11 करो तो कितना आ रहा है, 121 आ रहा है गुना करने पर। तो इकाई अंक 1 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, 14 का करके देख लो, 14 गुना 14 तो 196 आता है। इकाई अंक 1 आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये भी कट गया, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। सिंपल सी बात है। 27 नंबर सवाल देखेंगे आप लोग, क्या लिखा हुआ है, इतना को हल करने पर x का मान ज्ञात करना है। चलो बनाते हैं इसको। चलो यहाँ बना दे, हाँ। तो इसको गुना करो, 5 को x से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 5x, 5 को फिर 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 चौके 20 हो जाएगा, फिर बीच में बराबर है तो बराबर देंगे। फिर 9 को 4x से गुना करेंगे तो 9 चौके 36x, और 9 को 5 से गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा, 9 पचे 45 हो जाएगा। ठीक है, हम लोग को क्या बोल रहा है, x का मान निकालने के लिए। ठीक है, बहुत ही आसान है। पहले देखो यहाँ पे 5x और ये 36x है ना, तो एक 4 वाले एक साथ कर दो, तो 5x, ये -36 है तो इधर आके +36 इधर आके -36 हो जाएगा, या -45 है तो -45 रहने दो, और ये इधर आके 20 जो है इधर आके -20 हो जाएगा। ठीक है, -36 5x और -36 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 36 में 5 घटाएंगे तो 31x बचेगा। क्या बचेगा, 31x, लेकिन साइन किसका रहेगा, माइनस का। यहाँ 45 और 20 कितना होता है, जोड़ते हैं तो 5 और 4 2 6, 65 आ गया। कितना आ गया, 65। साइन किसका रहेगा, माइनस का, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 65 का 65। ये 31 इधर आके किस में हो जाएगा, गुना में है तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 65 बता 31 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। सिंपल सी बात है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्या लिखा हुआ है, 4a-6/2 का मान होगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान है, 4a लिखा हुआ है और -6 दिया हुआ है और बटा 2 है, तो दोनों को 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो 2 दूनी 4, यानी कि 2a बच जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 2 से काटेंगे 2 तिया 6, यानी कि कितना हो जाएगा, 2a-3। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग 29 नंबर सवाल, क्या लिखा हुआ है, a और b का मान दिया हुआ और a b का मान दिया था। एकदम बहुत वायरल क्वेश्चन है, पूछता है बहुत बार। ठीक है, a का पावर में b दिया हुआ है और प्लस में b के पावर में a दिया हुआ है, यही है ना क्वेश्चन। हाँ, अब देखो a के मान कितना दिया, -1, तो -1 का क्या लिख देंगे, -1। b पावर में है तो b का मान कितना है, 2, तो 2 लिख देंगे, प्लस b कितना है, तो 2 है तो 2 लिख देंगे, पावर में कितना है, -1 लिख देंगे। -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा, और यहाँ पे -1 को हमको क्या करना है, प्लस करना है, तो ये उल्टा हो जाता है बच्चों, तो कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। चूँकि ये 2 ऊपर में है, अब ये आके नीचे हो जाएगा। जब भी माइनस वाला पावर रहता है ना, तो उसको प्लस करने के लिए हम नीचे चला जाता है। अब इसको जब कैलकुलेशन करोगे बच्चों, तो हमारे पास प्राप्त जो हो जाएगा, 2 1 2 और 1 3, 3/2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप डिवाइड कर एलसीएम वाला काम करके कर सकते हो, 3/2 इसका आंसर। देख लो कहाँ है ऑप्शन, 3/2। अच्छा कोई बात नहीं, 3/2 नहीं है तो इसको करके देखोगे 3/2 आ जाएगा। 1 इंटीजर 1/2। ठीक है, 2 1 2 और 1 3, 3/2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका 1 इंटीजर 1/2 इसका आंसर होगा। ठीक है, आगे बनाते हैं हम लोग। इसका भाज्य गुणनखंड पूछ रहा है, तो सिंपल सी बात है, 15 का 15 लिख दो। अच्छा 15 को क्या, 15 थोड़े लिखेंगे जी, 15 को लिख सकते हैं 5 गुना 3 गुना x² को लिख सकते हैं x गुना x, और y को लिख सकते हैं y, बिल्कुल। तो देख लो कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर 1 में, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो लॉलीपॉप सवाल, 13 का पावर में 0 लिखा हुआ है। दुनिया का कोई भी मान बच्चों, दुनिया का कोई भी मान अगर पावर में 0 है तो उसका मान हमेशा का हमेशा 1 होगा। ठीक है, याद रखना। अगर यहाँ लिख दें 256 का पावर में भी 0, तो कितना भी आएगा, इसका मान 1 आएगा। ठीक है, हमेशा किसी का भी संख्या के पावर में अगर 0 रहा मेरे बच्चों, तो हमेशा उसका मान 1 होगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसका बीजीय व्यंजक क्या है, तो सिंपल सी बात है, बताओ एक पदी है या द्विपदी या 3 पदी या कितना पदी है। ठीक है, तो इसको कमेंट करके बताओ आप लोग। ठीक है, अभी पद वाला तो बता दिए थे कैसे कैसे पद चेंज होता है, इसको बताओ एक पदी है, द्विपदी है या 3 पदी है। आगे देखते हैं हम लोग 33 नंबर सवाल, 8/27 लिखा हुआ है और इसका घनमूल पूछ रहा है। ठीक है, तो 8/27 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2, बिल्कुल,
और 27 को लिख सकते हैं 3 गुना 3 गुना 3। हाँ, और हम लोग क्या बोले, घनमूल में 3 का पेयर में से एक को बाहर निकालना है, तो 3 ठो है तो एक बाहर निकल जाएगा, 3 ठो है तो एक बाहर निकल जाएगा, तो 2/3 इसका आंसर हो जाएगा। कहाँ है मेरे बच्चों, तो ऑप्शन नंबर 1 में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो ये देखो, -3x-12 का गुणनखंड होगा, तो बहुत ही आसान है। 3x, हाँ 3x-12 लिखा हुआ है। ठीक है, तो दोनों में कॉमन क्या नज़र आ रहा है वो देखो, तो 3 नज़र आ रहा है। अंदर क्या बचा, x, यहाँ पे 3 निकल गया, इस 12 से तो क्या बच जाएगा, यहाँ पे 12 से 3 निकल जाएगा तो 4 बचेगा, है ना। तो 3 × x-4 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, देखो गुना करके इतना आता है कि नहीं आता है। देखो 3 को x से गुना करेंगे 3x, 3 को 4 से गुना करेंगे तो 4 × 12, बिल्कुल आ रहा है। चलो आगे देखते हैं हम लोग, इसको घटाना है। ठीक है, घटाने वाले में थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि साइन चेंज होता है इसमें। x² को x² लिख दो -1। अब यहाँ पे 1 - x² को घटाना है। ठीक है, तो 1 - x² को क्या करना है, घटाना है। ठीक है, नीचे लाइन देंगे और जो नीचे वाला साइन में जो है उसको चेंज करेंगे, तो ये एक जो है प्लस में तो इसमें माइनस हो जाएगा, ये माइनस में है तो इधर के प्लस में हो जाएगा। ठीक है, अब जात वाला के साथ जात वाला काम करते हैं हम लोग। पहले x² ये प्लस में है, चूँकि ये वाला जो है ना, जो पहले का जो माइनस है इसको भूल जाना है, जो अभी चेंज हो गया है उसको देखना है। तो प्लस में x² है, ये भी प्लस में x², तो x² और x², 2x², और ये -1 और -1, ये भी -1 में है, तो माइनस माइनस किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, लेकिन साइन किस करेगा, माइनस में, तो 2x - 2 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अब हम। ठीक है, इस तरीके का सवाल बच्चों आप लोग को पहले भी बहुत करवा दिया गया है। ठीक है, मैं जो 8-8 मॉडल सेट प्रत्येक का जारी किया हूँ, ठीक है, मिशन 2 की तरफ से जो जारी हुआ है 8-8 मॉडल सेट, वो अगर आप देख लेंगे ना तो ये सब क्वेश्चन कुछ है नहीं। ठीक है, लॉलीपॉप है ये सब। ठीक है, तो वो पूरे 8 सेट को ज़रूर देख के एग्जाम में जाना। ठीक है, आप प्लेलिस्ट चेक कर लेना, वहाँ पर मिल जाएगा आपको। क्या लिखा हुआ है, a² - 2ab + b²। बताओ किसका फार्मूला है, ये किसका फार्मूला है, बोलो ना। a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। ठीक है, तो अब बोलेंगे सर यहाँ नज़र ही नहीं आ रहा है। अरे a - b का होल स्क्वायर को हम नहीं लिख सकते हैं 2 बार, इसको a - b × a - b बिल्कुल लिख सकते हैं। क्योंकि 5 का स्क्वायर को हम 2 बार 5 लिख सकते हैं, तो क्या इसको नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, तो a - b × a - b ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इनमें से कौन सा पूर्ण घन संख्या नहीं है। ठीक है, तो 1000 भी आपका पूर्ण घन है बच्चों। ठीक है, चूंकि 1000 का घनमूल निकालते हैं हम लोग तो 10 निकलता है। 125 का भी देखो, दोनों क्वेश्चन को हम पहले भी निकाल चुके हैं। 125 का भी घनमूल निकाले थे तो 5 आया था, और 63 का घनमूल नहीं निकलेगा बच्चों, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। 27 का घनमूल 3 हो जाएगा। ठीक है, चूंकि देख लो 10 को 10 10 3 बार गुना करो तो 1000 हो जाएगा, 5 को 5 3 बार गुना करो तो 125 हो जाएगा, 3 को 3 बार गुना करो तो 27 हो जाएगा। लेकिन इसका कोई पूर्ण रूप से घनमूल नहीं निकलेगा बच्चों 63 का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, 2 - 1 और x + 3 और 3x का योगफल कितना होगा। ठीक है, चलो बनाते हैं। लिखा हुआ है 2 - a, फिर प्लस करना है, जोड़ना है ना, तो प्लस दे देंगे, यहाँ पे प्लस दे देंगे। उसके बाद क्या करना है, x + 3 को भी जोड़ना है, तो x + 3 लिख देंगे। ठीक है, फिर क्या करना है, प्लस करना है 3x को, 3x लिख देंगे। ठीक है, अब जो जात वाला है जात के साथ मिलाएंगे हम लोग सबसे पहले। ठीक है, तो सबसे पहले देखो नंबर मिल रहा है, तो 2 और 3 प्लस प्लस में, तो 2 3 कितना हो गया, 5 हो गया। सिंपल सी बात है। ए कहीं मैच कर रहा है, नहीं मैच कर रहा है तो ए का ए लिख देंगे। अच्छा एक्स अब देखो, तो x 1x और 3x कितना हो जाएगा, 4x, तो 4x हो जाएगा। देख लो कहाँ पे ऑप्शन बच्चों, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका है, तो ऑप्शन 4 इसका राइट हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे बहुत ही आसान है। क्या है कि इस दोनों को गुना करना है। ठीक है, तो इस जो -3m दिख रहा है ये इससे भी गुना होगा और इससे भी गुना होगा। ठीक है, अब देखो गुना करते हैं। -3m को -m² से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस और 3m और m, यानी कि m³ हो जाएगा। कितना हो जाएगा, m³ m² और m को गुना करेंगे तो m³। अब ये -3m को +2n से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 2 3 6m अलग है और n अलग है, तो m और n अलग अलग हो जाएगा। तो देख लो कहाँ है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1 है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसके राइट हो जाएगा। यही था ना जी कि हाँ। अब देखिए इसका 40 नंबर सवाल। क्या लिखा हुआ है, 1 - y y + 5
और 4x का योगफल करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1 माइनस वाई, बीच में क्या देंगे, प्लस देंगे, प्लस हो जाएगा। y प्लस 5, वाई प्लस 5 लिखेंगे, फिर बीच में क्या देंगे हम, प्लस देंगे। ठीक है, फिर क्या जोड़ना है, 4x को जोड़ना है, तो 4x लिखेंगे। ठीक है, अब जो जात वाला है जात के साथ मिलाएंगे। सबसे पहली बात देखो यहाँ पर आगे पीछे कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक ये प्लस में और ये भी प्लस में, तो 5 और 1 6 हो गया। ये माइनस वाई और ये प्लस वाई तो कैंसिल हो गया, और यहाँ पे प्लस 4x हो गया। ठीक है, तो ये देखो कहीं आंसर नज़र आ रहा है, देखो ऑप्शन नंबर 1 में नज़र आ रहा है। क्या नज़र आ रहा है, 4x प्लस 6। बोलेंगे सर इस तरीके से आप ला रहे हैं और आंसर इस तरीके से। कोई बात नहीं बाबू, 5 को 4 से जोड़ो या 4 को 5 से जोड़ो, बात तो बरोबर है ना। चलो, तो यहाँ पे 6x प्लस 4x आया, मतलब कि 4x प्लस 6 ही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। आगे देखो इसका सवाल का सबका जवाब आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। ठीक है, चलो मेरे बताने से पहले कौन कौन कमेंट करता है फटाफट कमेंट करो। ठीक है, जो पहला कमेंट करेगा उसको पिन मैं करूँगा। ठीक है, देखो अब इसका आंसर क्या होगा, 2 का पावर में 0 है और प्लस में 3 का पावर में 0 है। तो हम क्या बोले, दुनिया का कोई भी मान अगर उसके 0 पावर में है तो उसका मान 1 होगा। तो 2 का पावर में 0 1, प्लस 3 का पावर में 0 तो 1 1 1 2। तो ऑप्शन नंबर देख लो कहाँ है, 2 ऑप्शन नंबर 1 में है, 2 ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। आगे देखिए, 108 को किस सबसे छोटी संख्या से गुना करे कि वह पूर्ण घन बन जाएगा। ठीक है, तो पूर्ण घन बनाने के लिए हम लोग को कितना कितना का पेयर बनाना है, 3 3 का। कितना का, 3 3 का। तो सबसे 108 लिखेंगे यहाँ पे, और 108 को तोड़ेंगे हम लोग। पहले 2 से जाएगा, 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8, फिर 2 से जाएगा 27 दूनी 54, फिर 2 से जाएगा नहीं 3 से जाएगा, तो 27 9 तिया 27, फिर 3 से जाएगा 3 तिया 9। ठीक है, तो यहाँ देखो 3 का जो है ना पेयर बन रहा है हमारा, देखो 3 का जो है पेयर बन रहा है, लेकिन 2 का पेयर नहीं बन रहा है, 2 का 2 ही ठो है। तो अगर एक बार और 2 मान लो हो जाता तो क्या ये पूर्ण घन नहीं होता, बिल्कुल होता। तो इसमें से कौन सी संख्या से गुना करना पड़ेगा, 1 और 2 अगर रहता तो, अगर 1 2 और रहता तो पूर्ण घन बन जाता। तो मतलब कि इस संख्या को कितना से गुना करने पर पूर्ण घन बन जाएगा, तो 2 से, क्योंकि 2 को 3 बार नहीं पेयर बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग 43 नंबर सवाल, इसका और इसका अंतर पूछ रहा है। ठीक है, तो लिख देंगे सबसे पहले क्वेश्चन 3xy प्लस 2x प्लस 3 और घटाना है। ठीक है, तो लिख देंगे नीचे इसको 3xy और प्लस 2। ठीक है, घटाना है, साइन चेंज करेंगे। देखो ये प्लस में x है, ये प्लस में 3xy है, ये प्लस में है, तो सब माइनस में हो जाएगा। चलो 3xy और ये 3xy ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो प्लस और माइनस कैंसिल हो गया इधर। बात सबसे पहली बात, ये 2x जो है प्लस में और ये 1x है माइनस में, तो 2x में से 1x घटा देंगे तो सिर्फ का सिर्फ x बचेगा। और ये 3 प्लस में है और ये माइनस में 2 है। ठीक है, पुराना वाला साइन को भूल जाना है। तो 3 में से 2 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। साइन किस करेगा, प्लस का, तो x प्लस 1 इसका आंसर हो जाएगा मेरे बच्चों। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही कम सवाल बच्चा है। ठीक है, 6 सवाल और बचा हुआ है। ठीक है, चलो ज़्यादा टाइम तो लगा नहीं आप लोग का, 40 मिनट में हो जाएगा लगभग। ठीक है, वरना हम 50 क्वेश्चन बनाते तो लगभग 50 मिनट चला जाता है, 1 घंटा चला जाता है, लेकिन इस बार नहीं गया। कोई बात नहीं, आप लोग सीख रहे हो ना, बस बहुत काफ़ी है। देखो 92 का स्क्वायर दिया हुआ, 8 का स्क्वायर, देखो ये ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर दिया हुआ है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो ए कितना है 92 और बी कितना है 8, तो 8 लिख देंगे। फिर a माइनस बी 92 और माइनस 8। ठीक है, तो 92 और 8 जोड़ेंगे तो 100 हो गया, और 92 में से 8 को जब घटा देंगे तो कितना बचेगा, 86 बचेगा ना, नहीं 84 बचेगा। ठीक है, अब 84 को 100 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8400 देख लो कहाँ है ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर 4 में है। तो इसका मान 4 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, एल का मान दिया हुआ है, एम का मान दिया हुआ है। तो एल का मान कितना दिया हुआ है मेरे बच्चों, तो 2 दिया हुआ है, तो एल की जगह में 2 डाल देंगे और स्क्वायर कर देंगे। एम का मान कितना है, 3, तो 3 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और 3 का स्क्वायर करेंगे 3 तिया 9, 9 और 4 13। तो ऑप्शन नंबर कहाँ है, 13, तो ऑप्शन नंबर 1 में है बच्चों। ठीक है, कुछ तो मिस्टेक नहीं ना, ये बच्चा तो गलती किया है, देख लेते हैं हम, मेरे से तो मिस्टेक नहीं ना। 2 दूनी 4 स्क्वायर है ना, हाँ 2 दूनी 4 और 3 तिया 9, तो 4 और 9 13, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने गलती किया। आगे देखिए यहाँ पे पी स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25 का गुणनखंड होगा, तो ये किसका फॉर्मूला है आपका, वो बता दो हमको।
तो ये आपका जो फार्मूला है बच्चों, तो अच्छा इसको तोड़ो सबसे पहले ना। देखो पी स्क्वायर माइनस 10 को हम लोग लिख सकते हैं 2p, है ना, a प्लस बी 5, है ना। देखो गुना करने पे आ रहा है ना 10p, बिल्कुल आ रहा है। इधर प्लस 25 का स्क्वायर को हम लोग 25 को हम लोग लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। अब देखो ये कौन सा फार्मूला में मैच कर गया, पी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही ना, ए स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी, है ना। तो यहाँ पे अब देखो यानी कि ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला है, ठीक है। a माइनस बी का होल स्क्वायर का ये फार्मूला है, ठीक है। तो ये देखो कहाँ पे ऑप्शन इसका, तो इसको बैठा दो ना। a का मान कितना है p दे देंगे, और b का मान कितना दिया 5, तो 5 लिख देंगे, और इसका क्या कर देंगे हम स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। इतना उतार लो पहले, p माइनस 5 स्क्वायर हो गया। चलो p माइनस 5 स्क्वायर, ठीक है। चलो अब इसको क्या करेंगे हम लोग, अच्छा स्क्वायर होगा जी यहाँ पे, इसका होल स्क्वायर ना होगा जी, बिल्कुल होल स्क्वायर। अब देखो p का स्क्वायर करेंगे तो p स्क्वायर हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, ठीक है। अब ये p स्क्वायर इधर ही रह गया। यहाँ पे हमको लग रहा है ना कुछ मिसप्रिंट दिया हुआ ये क्वेश्चन, चूँकि मैच ही नहीं कर रहा है। x कहाँ से आ गया नज़र, बताओ, बराबर 25, ठीक है, कहीं मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। कोई बात नहीं, इसको रहने दो अभी, ठीक है। अगले क्वेश्चन में उसको ट्राई कर देंगे। चलिए 47 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग। ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी का सार गुणनखंड, सार गुणनखंड मतलब कि सभी का कॉमन क्या नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ए बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर बी और प्लस ए बी दिया हुआ है, प्लस ए बी दिया हुआ है। तीनों में कॉमन क्या नज़र आ रहा है बच्चों, ए नज़र आ रहा है। क्या बचा यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस ए निकल, ए स्क्वायर निकल गया यहाँ पे, है ना, ए स्क्वायर निकल गया तो एक ए बचा, बी बचा, प्लस ए निकल गया तो बी बचा। तो सार गुणनखंड क्या हो गया मेरे बच्चों, तो ए हो गया। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। कौन सा विकल्प सही है, ठीक है। तो ए माइनस बी मतलब कि ए माइनस बी 2 बार लिखेंगे तो नहीं लिख सकते हैं जी। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बिल्कुल, एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, 2 सवाल लास्ट बचा हुआ है यहाँ पे। क्या दिया हुआ है, 3x प्लस 2x प्लस 3 एवं 4x माइनस 3x प्लस 4 का योगफल जोड़ना है। तो जोड़ दो, सिंपल सी बात है, लिख देंगे 3x प्लस 2x प्लस 3, यही है ना, हाँ। जोड़ो, बीच में क्या लिख देंगे, जोड़, बीच में जोड़। फिर यहाँ लिखेंगे 4x माइनस 3x माइनस प्लस 4, ठीक है। अब यहाँ पे जोड़ो तो 4x और 3x एक जात का है तो 4 3 7x। अच्छा यहाँ पे तो एक और जात मिल रहा है जी, इसको क्या छोड़ दें हम, इसको एक और जात मिल रहा है। तो 2 और 3 5x, 5 और 4x कितना हो जाएगा, 5 4 9, है ना, 5 4 9, 9 में से 2 घटा देंगे तो 9 में से 2 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 7x, यही ना होगा। सॉरी कुछ लग रहा है मिस्टेक चल रहा है। अच्छा 3x है जी, हाँ हाँ 3x है। तो 2 3 5 4 9, 9 में से 3 घटा देंगे तो 6x बचेगा, और यहाँ 3 था और यहाँ 4 था, तो 4 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो देख लो कहाँ पे ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर 4 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसका लास्ट सवाल है मेरे बच्चों, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, किसी संख्या को, मान लो वो संख्या x है और उस संख्या को 5 से गुना करने पर, तो इस संख्या को 5 से गुना कर दो, और 3 घटाने पर 3 घटा दो, तो प्राप्त संख्या कितना होता है, 17 होता है। तो प्राप्त संख्या 17 हो गया। तो 5x माइनस 3 बराबर 17। देख लो कहाँ समीकरण, तो इस समीकरण का क्या होगा, तो 5x माइनस 3 बराबर 17, तो कहाँ है, ऑप्शन नंबर 4 में। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये था बच्चों आप लोग का 50 इंपॉर्टेंट सवाल, ठीक है, जो पिछले बार पूछा गया था, ठीक है। इस बार भी इसी तरीके का सवाल आने वाला है बच्चों, चूंकि आप लोग का पेपर 1 पेपर 2 होने वाला है, ठीक है। तो इसी तरीके का सवाल होगा, कुछ अंक को थोड़ा डिजिट चेंज करेगा, बाकी कुछ सवाल आप लोग का सेम मैच करेंगे, क्योंकि आपका प्रीवियस जो क्वेश्चन होता है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो सभी लोगों को एक बार शेयर कर देंगे ये वीडियो को, ठीक है, बहुत लोगों को, ताकि सभी लोगों को फ़ायदे हो सके। अपने स्कूल ग्रुप में सेंड कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को, अपने पड़ोसी को भी भेज देना, सबको भेज देना, है ना, और सभी को भेज दो, और अपनी तैयारी बढ़िया से करो, ठीक है। चूँकि आप लोग एग्ज़ाम बहुत कम समय बचा हुआ है, 13 अप्रैल को आप लोग का सभी सब्जेक्ट का एक बार में एग्ज़ाम होने वाला है बच्चों, ठीक है।
और 50-50 क्वेश्चन होगा। तो हम लोग मैथ का आज 50 क्वेश्चन देख लिए। अभी अगले वीडियो में आप लोग का साइंस का 50 क्वेश्चन जो पिछले बार पूछा गया था, फिर सोशल साइंस का, इसी तरीके का आप लोग का सभी सब्जेक्ट का आप लोग का पिछले बार का क्वेश्चन आप लोग को दे दिया जाएगा बच्चों, ताकि आप एनालिसिस कर सकते हैं कि किस तरीके का आप लोग का सवाल एग्जाम में आता है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग का मैच भी करते हैं। ठीक है, चलिए फिर, और बाकी अच्छे से तैयारी करने के लिए बच्चों आप लोग को 8-8 मॉडल सेट दिया गया है, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, और मॉडल सेट आप लोग का 2023 का जो आया है बच्चों, ठीक है, सेट 1 सेट 2 वो भी करा दिया गया है, तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाओ, चेक करो। ठीक है, और वहाँ पे अपना तैयारी मस्त करो, बेहतर करो। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।